यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स। एंजल्स नहीं पढ़ लेना इसको। एंजल सब के बात नहीं करेंगे हम लोग, परिवारी के बात नहीं करेंगे इसमें। मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें दो टॉपिक है कुल मिला के देखा जाए तो, एक है लाइंस और दूसरा है एंगल्स। एंगल्स, यस, बारी बारी से हम लोग समझेंगे। तो लाइन की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है और वो है लाइन। तो हम लोग पढ़े थे इससे पिछले वाले जो चैप्टर था जिसमें हम लोग एक्सियोम पोस्टुलेट वगैरह पढ़े थे, तो उसमें पॉइंट वगैरह की बात की गई थी। लाइन जो होता है वो पॉइंट से बनता है, ये सब बात किया गया था। दो पॉइंट से एक लाइन खींचा जा सकता है, ये सब बात किया गया था। तो लाइन क्या होता है ये हम लोग पहले से जानते हैं। क्या है लाइंस? जब भी आप इस तरह का एक ड्राइंग बनाते हैं, या ये कहो कि एक मान लो स्केल, स्केल का इस्तेमाल करके ऐसा एक ड्राइंग बना दिए जो एकदम सीधा हो, लाइन, तो उसको हम लोग लाइन बोलते हैं। जो कि बनता किस चीज से है? पॉइंट से। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथलेस लेंथ मतलब इसमें चौड़ाई नहीं है, खाली लंबाई है, ओनली लेंथ। लाइन वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई ना हो। हालांकि रियल लाइफ में आप कुछ भी करेंगे तो खाली लंबाई वाला चीज नहीं कर पाएंगे, चौड़ाई आ ही जाएगा कुछ ना कुछ तो। रियल लाइफ, इसलिए तो उसको एक्सियोम बोला गया था। पॉइंट तो अनडिफाइंड है। पॉइंट इज दैट, पॉइंट इज, क्या पढ़े थे हम लोग? पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, जिसमें कुछ हो ही नहीं। तो उसके हिसाब से आप ना पॉइंट बना पाएंगे ना लाइन बना पाएंगे, तो काम चलाऊ लाइन है ये। तो लाइन जो होता है एकदम सीधा होता है, एकदम सीधा। स्केल से बनाते हैं तो लाइन होता है, या किसी भी एकदम चाकू वगैरह का जो धार होता है जो इसमें प्लेन वाला साइड, उसको आप रख के खींचेंगे वो सब लाइन ही होता है, पॉइंट से बनता है। तो लाइंस जानते हैं हम लोग। लाइंस जो होता है, अगर हम टाइप की बात करें लाइंस की, तो इसमें दो टाइप होता है। या तो दो गो लाइन या दो से ज्यादा लाइन भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो लाइन या तो पैरेलल हो सकता है, या दो लाइन इस तरह से कट करते हुए सीन में हो सकता है। एंगल जो भी हो वो अपना एडजस्ट करके कट करेगा, लेकिन दो केस के अलावा तीसरा कोई केस नहीं हो सकता है। अब सोच के देखिए, लाइन दो गो अगर हम ले तो या तो वो दोनों लाइन पैरेलल होगा। पैरेलल कब होता है उसे हम लोग जानते हैं, जब ये डिस्टेंस, जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब ये 100% हर बार सेम होने लगे, जो कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ऐसे। तो ये रेल की पटरी क्या है, लगभग पैरेलल के सेंस में होता है। हालांकि थोड़ा बहुत घुमा भी दिया जाता है वो, लेकिन ये नहीं घूमेगा, ये नहीं घूमने वाला चीज़ है। तो ये पैरेलल लाइन है। और ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, आप लिख सकते हैं इसको, ये है पैरेलल लाइंस। और ये क्या है? ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कट कर रहा है, इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग। अब ये पॉइंट जो होता है ये होता है कटिंग पॉइंट। ये है कटिंग पॉइंट, जहां पे कट कर रहा है। कटिंग चाय होता है ना जी तो ये कटिंग पॉइंट है, एक ही होगा। दो लाइन का कटिंग पॉइंट एक ही होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसका मान लो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक इक्वेशन है, लाइन का तो ऐसा इक्वेशन होता है। इसका भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक इक्वेशन है। दोनों को सोल्व करेंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा। वो एक्स और वाई का जो वैल्यू आता है ना, वो उससे जो कोऑर्डिनेट बनता है वो यही कटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कटिंग पॉइंट, और कोई तीसरा केस हो ही नहीं सकता। तो लाइन में बस इतना कहानी खत्म। अच्छा, अब आगे चलते हैं एंगल्स पे। जब भी दो लाइन कट कर रहा हो ऐसे, इस केस में कट नहीं हो रहा है तो इसमें कोई एंगल नहीं बना, इसमें जीरो एंगल बना। पैरेलल जब दो लाइन हो तो एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। लेकिन अगर पैरेलल नहीं है, मतलब इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि और तो कोई केस का संभव ही नहीं है, तो उस केस में जरूर कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। ये सबको एंगल कहते हैं, जो देख रहे हो ना,
ये सब एंगल है। ये पहला एंगल हो गया, एगो ये एंगल हो गया, एगो ये एंगल हो गया, एगो टोटल 4 गो एंगल बनता है। ये कोई भी कहीं से भी शुरू कर सकते हो, उससे मतलब नहीं है। तो 4 गो एंगल बना यहाँ पे। अब अलग अलग टाइप के एंगल्स हो सकते हैं, एंगल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। टोटल एंगल है, हम लोग हिसाब किताब बना लिए हैं कि टोटल एंगल को 360 डिग्री माना जाएगा। हालांकि 10 तक ही है ये, 11 12 में हम लोग इस सब से बाहर निकल जाते हैं, हम लोग रेडियन वाला हिसाब किताब में चले जाते हैं। तो ये पूरा एक राउंड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री, एक राउंड। मतलब अगर हम ऐसे से ऐसे घूम जाए तो ये कितना हो गया, 360 डिग्री, 360 डिग्री। यस, तो अब उसके हिसाब से बात होता है। हालांकि कोई कहेगा सर 360 ही क्यों, देखिए मान लिया हुआ है, आप 100 मानेंगे तो आपके हिसाब से चलेगा, 100 भी माना हुआ है, ऐसा एक सिस्टम है। 360 वाला सिस्टम ज़्यादा थोड़ा पॉपुलर हुआ। अब रीज़न जो भी हो, इसको कोई 200 भी मान सकता है मान लो, लेकिन दिक्कत ये हो जाएगा कि फिर कि वो जानकारी सिर्फ आप ही को होगा। ये तो पूरा जानकारी फैलाया गया है, पूरे वर्ल्ड में ये जानकारी फैलाई गई है, तो उस हिसाब से एक ज्ञान दूसरे के ज्ञान से मैच करना चाहिए, तभी वार्तालाप हो पाएगा। इसीलिए जो पॉपुलर होता है लोग उसी के पीछे भागते हैं। तो टोटल 360 डिग्री माना गया है। एक्चुअल में ये ऐसा कॉन्सेप्ट जो है, आगे चल के ये सब चीज़ हम लोग नहीं करते हैं, वो अलग हिसाब किताब, रेडियन वाला हिसाब किताब चालू हो जाता है। तो अभी तक तो यही समझो, 10 तक तो यही चलेगा। टोटल होता है 360 डिग्री। अब देखो इस टोटल का कुछ तो हिस्सा होगा ना जी, कुछ तो होगा। टोटल अगर 360 डिग्री है, मान लो मैं आधा कर दूँ ऐसे, इतना, ये क्या है, इसका मतलब, इसका मतलब ये आधा हो गया ऐसे। ये कितना डिग्री है, ये सेंटर है, तो ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, टोटल अगर 360 है तो ये कितना होगा, इसका आधा। क्योंकि ये सीन कब बनेगा, 360 डिग्री के लिए क्या करना होगा, 360 डिग्री अगर आपको चाहिए एंगल बनाने के लिए, सबसे पहले आपको 2 लाइन इंटरसेक्ट करना चाहिए। देखें, क्योंकि पैरेलल में तो बनेगा नहीं फिर वो, तो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए इसका पीछे वाला दृश्य भी होगा, हर चीज में होता है ना जी, आगे वाला और पीछे वाला। तो इसका आगे वाला है, ये पीछे वाला है। तो ये कटिंग पॉइंट मान लो ओ है, तो ये जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए ये घूमते घूमते ये जो वाला, ये जो एंगल है, ये घूमते घूमते ऐसे आ रहा है, तो एंगल बढ़ रहा है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो ये एंगल बढ़ते जा रहा है। अगर यहां तक आ गया, मतलब ये लाइन अब इधर से एक एक तो इधर रहेगा ही, ये वाला चलते चलते अगर इधर आ गया ऐसे, तो ये जो एंगल बनेगा, ये आधा आधा सीन कंप्लीट है, इंटरवल आ गया। तो 360 का आधा 180, तो यहां से यहां तक कितना माना जाता है, 180। अगर इसको और घुमाए और घुमाए और घुमाए फिर यहीं आ गया, तो एक राउंड हो गया, मतलब ऐसन का, मतलब 360। तो टोटल 360 का हिसाब किताब चलता है यहाँ पे। चलिए और देखते हैं, अलग अलग टाइप के एंगल होते हैं। एंगल बनता कैसे है, एंगल बनता कैसे है, 2 लाइन के कट करने से, या ये कहो कि 2 लाइन सेगमेंट के कट करने से। हाँ, कोई जरूरी नहीं लाइन ही हो, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है। जब 2 लाइन या 2 लाइन सेगमेंट, या एक लाइन सेगमेंट, ऐसा भी हो सकता है, एक लाइन हो ऐसे और एक लाइन सेगमेंट ऐसे, पूरा नहीं है इतना ही, तो यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। तो इस सब केसेस में एंगल बनता है। तो इस एंगल बनाने में, जैसे ये एंगल अगर हम ले, तो इसमें 2 पोर्शन है, एक ये एक ये, एक ये वाला पोर्शन है, ये इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल, और ये है टर्मिनल। इनिशियल साइड बोल सकते हो, ये है टर्मिनल साइड। मतलब शुरू हुआ इनिशियल, यहाँ से टर्मिनेट कर गया, मतलब खत्म। कहाँ पे, यहाँ पे, शुरू खत्म, शुरू खत्म। तो बीच में ये जो कोना बन रहा है, अभी कोना ज्यादा होता है तो चीज मोटा हो जाता है, अभी पतला होगा, सुई हुई का देखते हो, एकदम बहुत कम एंगल रहता है, एकदम सुई में कटिंग रहता है, देखना कटिंग रहता है, तो उसका एंगल रहता है 45 डिग्री।
ज़्यादा सूटेबल है। अब ये अपना इंजेक्शन में हो सकता है थोड़ा वो डिफर भी करे। तो इनिशियल और टर्मिनल ये कम करेंगे तो एंगल भी कम होगा। तो ये जो पॉइंट है जहां पर एंगल बन रहा है, माना जा रहा है कि एंगल किस पॉइंट पर बन रहा है, इस पॉइंट पर। ये जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट पर ये एंगल बन रहा है, तो इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स, वी या टी एक्स, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, और ये है वर्टेक्स। और इस तरह से ये घूमेगा, अलग अलग जगहों पे जाएगा तो अलग अलग टाइप का एंगल बनेगा। तो अलग अलग टाइप के एंगल्स होते हैं, एंजल्स नहीं एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा, क्यूट है एकदम, क्यूट है एकदम, क्यूट है। क्यूट एंगल देखो कितना क्यूट एंगल है ये यस, ये बहुत ही क्यूट एंगल है। ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। कब, जब एंगल मतलब ये वाला, ये वाला जब 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। 90 कब होता है जी, देखो टोटल होता है 360, इसको 4 भाग में बांट दो ऐसे, तो 90 90 90 90 90, टोटल 360, 90 90 90 90, 4 भाग में बट गया क्योंकि चारों सेम सेम ना लग रहा है जी देखने में। पूरा एक रोटी को ऐसे काटे और ऐसे काटे एकदम, तो ये 90 90 90 90, तो ऐसा सीन होगा तो 90, मतलब ये वाला 90 है, ये नहीं है 90। देख के पता चलता है, अंधे भी देख सकते हैं। सॉरी, अंधे कैसे देखेंगे, मतलब यस। तो ये कितना डिग्री है, 90 से कम। तो इस तरह के एंगल जो 0 से, इसका मतलब होता है जो स्टाइल है ना लिखने का, गणित का भाषा है, समझना सबके बस की बात नहीं है। इसका मतलब होता है कि ये जो x है, ये जो x है वो 0 से बड़ा है। देखो इधर बड़का मुंह, इधर छोटका मुंह, तो जिस तरफ बड़का मुंह वो बड़ा है केकरा से, जिस जो इस तरफ है, मतलब इससे ई बड़ा है, ये बड़ा है इससे। जी एक्स इज, इसको ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसमें देखो, इधर से अगर देखोगे तो कैसा लग रहा है, एक्स के तरफ छोटका मुंह, इधर बड़का मुंह, मतलब ये बड़ा ही छोटा है, तो इसको पढ़ते हैं एक्स। एक्स का नाम पहले लिया जाता है, या तो तुम इधर से कंपेयर करो या इधर से कंपेयर करो, नाम पहले एक्स का आएगा। तो एक्स की तरफ तो छोटका था, तो इसमें बदल देंगे, स्टेटमेंट चेंज, कहेंगे एक्स इज लेस लेस लेस, मतलब एक्स की तरफ छोटका है। एक्स इज लेस मतलब एक्स की तरफ छोटका है। एक्स इज ग्रेटर, जैसे इस केस में एक्स की तरफ बड़का, मतलब एक्स इज ग्रेटर बोलेंगे इसमें, जान 0, इसको बोलेंगे एक्स इज लेस देन 90 डिग्री। तो पूरा सीन को एक साथ अगर बोले तो कैसे बोलेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। देखो इसमें इक्वल टू नहीं दिए हैं, इक्वल टू में एक सीन, एक सिंबल ऐसा भी आता है जिसमें इक्वल टू रहता है। जैसे ऐसा अगर दे देंगे मतलब 90 भी हो सकता है, लेकिन लेस किया मतलब 90 नहीं, नहीं लेना है, 90 वाला बात नहीं करना है। तो जब एंगल का वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल, एकदम क्यूट होता है। दूसरा है राइट एंगल, एकदम एकदम सही है भाई, एकदम सही, यस। कौन सा, ये वाला, ये देख रहे हो ना, ये वाला जो 90 डिग्री है ना, इसको बोलते हैं राइट एंगल, एकदम सही है, राइट है ये, राइट एंगल इज राइट। तो ये एग्जैक्ट 90 चाहिए, न ज्यादा न कम, एग्जैक्ट 90। और ये अगर एंगल और ज्यादा हो गया, जैसे कांटा यहाँ से चलना शुरू हुआ और ऐसे चलते चलते यहाँ आया और आगे गया, मतलब अब 90 से भी क्रॉस कर रहा है, 90 से ज्यादा हो रहा है, तो बोलते हैं ऑब्ट्यूज हो गया है, अब ऑब्ट्यूज हो गया, अब ज्यादा, हद से ज्यादा हो रहा है। ये यहाँ तक ठीक था, ये सबसे क्यूट, ये राइट, ये ठीक ठाक है, ये क्यूट है, ये ठीक ठाक है, एक बाद सब ज्यादा हो रहा है। यस, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से ग्रेटर, 180 से कम। 180 वाला सीन इधर लिया है अलग से, यहां से यहाँ देख रहे हो, ये है जहां पर एंगल बन रहा है वर्टेक्स। यहां से ये एक रे जो इधर अभी दिख रहा है ना, वो एक्चुअली ऐसे चल के आ रहा होगा ऐसे, तो अब इधर आ गया है वो सीन दिख रहा है, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है। अब इसका कुछ नाम दे सकते हैं, ओ पर एंगल बन रहा है। एंगल किसी न किसी पॉइंट पर बनता है, तो ये पॉइंट है, ये 180 है, इससे कम होना चाहिए, मतलब ये कांटा जो ऐसे ऐसे आ रहा है वो इससे ऊपर रहना चाहिए, तब वो जो होगा उसको ऑब्ट्यूज है। अब तो ये तो स्ट्रेट हो गया, ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे मुंह पर कह देता है यस
और ये क्या है, ये एंगल इधर आ गया, देखो ये रेफरेंस इधर कर दिया है। 90 से जब 180 से भी जब ज्यादा हो, ये देख रहे हो इधर वाला एंगल है 180 से ज्यादा है, तो उस तरह के एंगल को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स याद रखना, कई बार आता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भी एंगल है, जैसे ये है एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल? एडजेसेंट एंगल। ये जो एंगल है वो है एडजेसेंट एंगल। इस तरह का जब भी एंगल हो, दो एंगल है देखो, एक ये वाला, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। दूसरा इसमें टीका दो गो कर दिए, इसमें एक गो टीका किए हैं, इसमें दो गो कर दिए हैं, जिससे पता चल रहा है कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसमें भी अगर हम दो गो कर देंगे मतलब ये दोनों सेम चीज हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं यार, देखने से भी लग रहा है। और ये छोटा है, ये बड़ा है। तो इस तरह के एंगल जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन आ रहा हो, मतलब एंगल जहां पे बन रहा है वो कॉमन हो। दो एंगल की बात हो रही है, जब भी हम एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं तो दो एंगल की बात हो रही है। यहाँ पे पड़ोसी की बात हो रही है, मतलब दो घर तो होगा ना है जी, एगो हम और एगो बगल वाला का। तो ये है एडजेसेंट एंगल। इस तरह के केस ध्यान देना, इस तरह के केस, ये हो गया वर्टेक्स। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इस एंगल का भी वर्टेक्स यही है और इस एंगल का भी वर्टेक्स यही है, और इसमें एक साइड कॉमन आ रहा है। ये इस एंगल में भी पकड़ में आया था इसमें, और ये साइड इसमें भी आ रहा है कॉमन। मतलब एक साइड कॉमन और एक वर्टेक्स कॉमन जब हो, और दोनों एंगल एक साइड ही हो, मतलब दोनों एंगल इसके दूसरे तरफ हो, जो कॉमन साइड है उसके दूसरे तरफ दोनों एंगल, एक वर्टेक्स कॉमन हो, एक साइड कॉमन हो, और उसके सटा के दो एंगल बनाओ, एगो एन्नी बना दो, एगो एन्नी बना दो। तो ऐसा जब एंगल बनेगा तो उसको एडजेसेंट, पड़ोसिया एंगल सब है सब। चलिए अगला है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये अलग अलग अपना हिसाब किताब और भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी भी है, एग्जाम्स वगैरह भी है, देखेंगे। लीनियर पेयर, जब भी दो एंगल को जोड़कर 180 आने लगे, व्हेन सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, 180 डिग्री जब, देन it is called linear pair, it is called linear pair। या ये कहो कि एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है, ये दो एंगल को जोड़ के 180 आ रहा होगा, इसका मतलब जरूर ये लाइन सीधा हो रहा होगा। 180 वाला सीन देखे थे ना हम लोग, उधर था ना, इधर जी, कहाँ गया, 180 वाला सीन देखो। ऐसा का सीन क्रिएट करना है दो एंगल को सटा के, तो ऐसने सीन ना क्रिएट होगा जी। दो एंगल को सटा के एक लाइन सीधा हो गया। तो इस तरह के केस, मतलब जब दो गो एंगल, दो गो एडजेसेंट एंगल को सम ऑफ टू एडजेसेंट लगा दो, ज्यादा ठीक रहेगा। एडजेसेंट एंगल, when sum of two adjacent angle is 180 degree then it is called linear pair, शॉर्ट में एलपी बोलते हैं। लीनियर पेयर में क्या होता है, दो गो एंगल को जोड़ के 180 आता है, और ये दोनों जो एंगल होगा वो एडजेसेंट होना चाहिए। एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। वैसे तो दो गो एंगल को जोड़ के 180 और कई केसेस में आ सकता है, लेकिन अगर, तो उस केस में जब दो नॉर्मली किसी दो एंगल की बात कर रहे हैं और उसको जोड़ के 180 आ रहा है, दोनों पड़ोसियां नहीं है, मतलब दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है, तब दोनों एंगल को जोड़ के अगर 180 आ रहा है तब उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। उस तरह के एंगल को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ सम ऑफ एंगल, चलो शॉर्ट में लिख देते हैं, सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, सम ऑफ टू लगा दो ज्यादा सही रहेगा, sum of two angles is 180 degree, then it is called supplementary angle, supplementary angles। तो इस तरह के एंगल को हम लोग क्या, कौन सा एंगल बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं।
ध्यान देना रे, यहाँ भी दो गो एंगल को जोड़ के 180 हो रहा है, यहाँ भी दो गो एंगल को जोड़ के 180 हो रहा है। कहानी में थोड़ा सा डिफरेंस है क्या, ये दोनों एंगल जिसमें की बात हो रही है वो एडजेसेंट है, तो उसका नाम रख दिया अलग, उसका नाम रख दिया लीनियर पेयर। जब भी मैं बोलूंगा लीनियर पेयर मतलब माइंड में लाना ऐसे, दो गो एंगल होगा, दोनों पड़ोसिया होगा, मतलब एडजेसेंट एंगल होगा, जोड़ के 180 आ रहा मतलब ऐसा सीन। तो ये होता है लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर एक्सियोम वगैरह भी है, वो आपको आगे दिखाएंगे इसी में। लेकिन नॉर्मली अगर कभी ऐसा हो, और भी कई केसेस हो सकते हैं कि जिसमें दो एंगल को जोड़ के 180 आता। अब फोटो बनाओगे तो हर बार ऐसा ही बनेगा अगर एडजेसेंट हुआ तो। लेकिन अगर अलग अलग मान लो, एक ट्रायंगल ये ले लिए, दूसरा ट्रायंगल ये ले लिए, हम इधर के एंगल ले लिए, इधर के एंगल ले लिया, दोनों को जोड़ के 180 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल एडजेसेंट तो है नहीं, ये अलग है वो अलग है, तो जोड़ के 180 आएगा, तो इसको बोलेंगे किस कैटेगरी में डालेंगे, तो सप्लीमेंट्री। जब भी हम बोलोगे सप्लीमेंट्री मतलब समझ आना कि कोई भी दो एंगल होगा जिसको जोड़ने से 180 आता होगा, हो गया सप्लीमेंट्री। और अगर मैं बोलता हूं लीनियर पेयर, तब भी दो एंगल होगा, दोनों को जोड़ के 180 आता होगा, लेकिन दोनों एडजेसेंट होगा। यही फर्क है इन दोनों में। चलिए आगे देखते हैं। यह है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी दो लाइन ऐसे कट मारता है, जब भी दो लाइन कट मारता है ऐसे, तो देखने से नहीं लग रहा है ऐसे, ये वाला और ये वाला सेम टू सेम कुछ लग रहा है क्या? देखने में एक जैसा लग रहा है? हाँ, आंख भगवान सबको दिए हैं, तो देख के भी बहुत कुछ लगता है। अब लिख ले रहेगा तभी समझ में आएगा, ऐसा कोई बात थोड़ी है। देखने से लग रहा है ये दोनों सेम, तो एक्चुअल में ये दोनों सेम होता है। इन दोनों एंगल का नाम रखें हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये थ्योरी वगैरह आपको आगे दिखाएंगे, थ्योरी उसमें ये दोनों सेम होता है, ये प्रूफ करना है। अभी तो समझ लो कि होता है। ये एंगल और ये एंगल जो होता है वो दोनों क्या होता है? सेम टू सेम, यस, डिट्टो होता है। इस एंगल का डिट्टो कौन है? ये। अच्छा, इस एंगल का डिट्टो कौन होगा? ये वाला। ये और ये भी वर्टिकली अपोजिट, ये और ये भी वर्टिकली अपोजिट। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, गारंटी है कि इक्वल होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये है एक्सियोम आपका 6.1। समझते हैं क्या कह रही है। कह रहे हैं देखो एक्सियोम है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, थ्योरी थोड़ी है कि प्रूफ करेंगे, तो एक्सियोम है, कुछ कह रहा होगा समझ लेना, याद रखना है, काम आएगा। कह रहा है इफ ए रे, हे रे, सुन रहा है ना रे? इफ ए रे, रे समझते हो? इट स्टैंड्स ऑन ए लाइन। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन मतलब एक लाइन का बात हो रहा है। मान लीजिए ये एक लाइन है, ऑन ए लाइन, ए रे स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़ा, खड़ा होना है। कौन खड़ा है? रे। कहाँ खड़ा है? लाइन पर। हम सब कहाँ खड़ा है? धरती पर। रे कहाँ खड़ा है? लाइन पर, मतलब ये लाइन है और इसी पे होगा एक रे। स्मार्ट बोर्ड का यही फायदा है कि आप कलर इसमें अलग अलग ले सकते हैं। चलिए, अब रे अब कैसे भी स्टैंड करे, ये तो सीधा ही ना रहेगा जी ललका, ये तो सेम टू सेम सीधा ना रहेगा जी, ये सीधा रहेगा। इस पे ये खड़ा हुआ है, अभी कैसे भी खड़ा हो, कोई भी सीन ले सकते हैं, कोई ना कोई एक तो लेना ही पड़ेगा, तो ये लिख दिए तो यही रहेगा आप। तो चलो इसका नाम कुछ दे देते, ओ इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी, कुछ कुछ नाम दे देते हैं। जैसे इसको बुलाना होगा तो क्या बोलेंगे? रेओसी। इसको क्या बोलेंगे? रेओसी, मतलब ओसी रे। अब ओसी रे बोलो चाहे रे ओसी बोलो, मतलब बात तो लगभग वही लग रहा है। तो ये क्या है? रे ओसी। ये क्या है? ए बी, ओ बी, इससे इधर अगर मैं इतना लूँ तो ये एक रे हो जाएगा, पूरा लूँ तो लाइन कहलाएगा। ये रे है, क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पता है, दूसरा निपत्ता है,
यस। तो थ्योरी को समझने, सॉरी एक्सियोम को समझने के लिए जो बात है ना उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। इफ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, कहाँ स्टैंड कर रहा है रे, कहाँ स्टैंड कर रहा है लाइन पर, ऐसे ऐसे नहीं सीन होगा तब, देन तब कुछ होता है, तब कुछ कुछ होता है, क्या होता है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, कहता है तब ऐसा जब सीन होगा ना तो दो एंगल बनेगा, दोनों एडजेसेंट होगा। सही बात है, ये दोनों एंगल बना, एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना, ये दोनों अलग अलग एंगल है और ये दोनों एडजेसेंट है। क्यों, क्यों बताया था ना, एडजेसेंट एंगल किसी को बोलते हैं, वर्टेक्स कॉमन, तो कॉमन तो है, ये साइड इसमें भी आ रहा है इसमें भी, तो कॉमन है, तो वही कंडीशन है सेम टू सेम। तो ये दोनों कौन सा एंगल, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म कर रहा है कि जब ऐसा बनेगा, कैसे बनेगा, दो एडजेसेंट एंगल वाला सीन बन जाएगा, इन दोनों एंगल को जोड़ोगे तो 180 होगा। सही बात है भाई, लाइन सीधा, लाइन सीधा था तो 180 ना होगा तो क्या होगा भाई, 180 ना होगा तो हो गया, बात समझ गए। प्रूफ थोड़ी करना है, एक्सियम का यही तो फायदा है, सिर्फ सुनो देखो समझो बस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, वही सीन है। अगला है थ्योरम 2, इसी का रिवर्स, उल्टा। ये कह रहा है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, मतलब दो गो एडजेसेंट एंगल को जोड़ने पर 180 आता होगा, तो 180 वाला सीन तो स्ट्रेट होता है, वो तो मालूम है। देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन, तो कह रहा है कि उस केस में नॉन कॉमन आर्म जो होगा ना वो लाइन होगा। कह रहा है कि अगर दो गो एडजेसेंट एंगल को जोड़ने, मान ली 55 डिग्री 125 डिग्री जोड़ के 180 आ रहा है, तो उस केस में इस दोनों एंगल के जो नॉन कॉमन आर्म है, देखो ये कॉमन आर्म हो गया बाह, ये नॉन कॉमन आर्म, तो नॉन कॉमन आर्म ये है और ये है। उस केस में कब, when the sum of two adjacent angle is 180, तब क्या, नॉन कॉमन आर्म फॉर्म ए लाइन, मतलब जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो लाइन बन जाएगा, बस। तो लाइन बन जाएगा, सही बात है। उधर रिवर्स मारा है, उधर लाइन था तो स्टैंड किया है तो 180 हुआ है, तो अब 180 रहेगा, एडजेसेंट रहेगा तो लाइन बनेगा, हो गया बस। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में, प्रसाद लेते जाने हैं, ये थ्योरम प्रसाद है, समझिए। ये कह रहा है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो गो लाइन अगर एक दूसरे को कट मारता है, मान लीजिए एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ऐसे है, ये कट मारा, जैसा बोल रहा है वैसा कर रहा है, कट मारा, ओ पे नाम दे दिया। देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, मतलब तब ये सब इक्वल होगा, जितना ही उतना ही, जितना ही उतना ही ई। चलो हम अभी समझते हैं, मान लो इसको x, इसको y, इसको x, इसको y, इसको w और इसको मान लीजिए z, मान लिए, सबका अलग अलग नाम दे दिया, हर एंगल का कुछ नाम दे सकते हैं, थीटा उटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे करेंगे 10 में हम लोग, अभी एक्स वाई जेड से ही काम चलाएंगे, एक्स वाई जेड वगैरह ऐसे मान लिए हर एंगल। हमको नहीं पता अभी कि बराबर है कि नहीं है, हमको प्रूफ करना है एक्स बराबर डब्ल्यू, हमको क्या प्रूफ करना है, एक्स बराबर डब्ल्यू या वाई बराबर जेड, और दोनों होता है, ये बराबर ये और ये बराबर, अब यही प्रूफ करेंगे हम। तो देखो ये लाइन सीधा है ना जी, सीधा है तो जोड़ के 180, तो एक्स प्लस वाई 180। कलर चेंज करो भाई, खतरनाक कलर इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत, गुड। तो ये x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ये लाइन सीधा है ना जी, तो x प्लस वाई कितना, 180 डिग्री। अच्छा अब इधर आ जाओ, अब इन दोनों को भी जोड़ो, y प्लस डब्ल्यू भी 180, क्योंकि ये लाइन सीधे ना है, y प्लस डब्ल्यू बराबर 180, तो y प्लस डब्ल्यू बराबर 180। अच्छा दोनों का आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस को बराबर कर सकते हैं ना जी, आर एच एस बराबर है ना, एल एच एस को बराबर करो, तो एक्स प्लस वाई बराबर वाई प्लस डब्लू, वाई से वाई उड़ गया तो एक्स बराबर डब्लू, तुम समझे कि नहीं बबलू, समझ गए, डब्लू, एक्स बराबर डब्लू। उसी तरह से अगर हम इधर करते तो आ जाता आराम से वाई बराबर
जेड। गणित में एक्स बराबर डब्लू हो सकता है, इंग्लिश में तो एक्स अलग है डब्लू अलग है, गणित अलग ना दुनिया जी। इसमें एक्स बराबर डब्लू कर दिया हम लोग, वाह 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 वाह, क्या बात है। चलिए, उम्मीद है कि जितना भी समझाया सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है ना, तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप SIRZEE करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कोई वैसन बात है तो। हाँ, तो 91 + 91 तो इंडियन हो गया, +91 मतलब इंडिया, अभी नहीं लगा देना प्लस, पूरा लिखोगे तो आ जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। यहाँ से नंबर चालू, 88 777 699 यस, एक बार मैं रिपीट मार देता हूँ, 88 777 699 88 777 699 इस पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी दिक्कत है, हर समस्या का समाधान मिलेगा, व्हाट्सएप कीजिए। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।